हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास +1 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए यहाँ पर f फंक्शन डिफाइंड है x² बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, बी द फंक्शन फ्रॉम r इनटू r। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है f फंक्शन की। ये जो फंक्शन f गिवन है इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन है x² प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ये हमारी x y की वैल्यूज होती हैं। तो इस फंक्शन को मैंने इस तरह से लिखा है x, y और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है x² बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमें ये y की वैल्यू को यूज करना होता है। तो यहाँ पर fx जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, fx को y भी लिखते हैं, वो बराबर हो गया, ये y की वैल्यू है x² बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ y। सो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगी मैं, इस वाई एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। इस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ये 1 माइनस वाई इसके डिनोमिनेटर में लेके आओ। x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये x की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सो हमने यहाँ से निकाल ली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सबसे पहले तो ये, अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया। स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें एक चीज पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। y अपॉन 1 माइनस वाई जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर जितना जो भी गिवन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। अगर ये बाई चांस ऐसे होता y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो सीधा लिख देती, ये 0 हो जाता तो y इज इक्वल टू 0 आ जाता। बट ये क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, हम इसको यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है, यहाँ पर ऊपर नीचे आप क्या कर लो, 1 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, अब देखो क्यों कर रही हूं, ताकि ये नीचे वाला जो है वो स्क्वायर बन जाए। क्या है मतलब, 1 माइनस वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट्स नो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, है ना। पहली बात तो ये, बट अगर मैं इस चीज का स्क्वायर बना दूं तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैंने इसको ऊपर नीचे क्या किया, 1 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज हमेशा के लिए क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास बचा क्या, 1 वाई इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए वो उसका साइन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको ऑपोजिट करेंगे। सो ऑपोजिट करेंगे तो ये नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे। सो y माइनस 1 यहाँ से हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स बाय -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको पॉजिटिव करते करते ये बाहर वाला नेगेटिव हो गया है। सो अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो जो लेफ्ट साइड है वो तो हो गई पॉजिटिव। जब हम -1 के साथ इनइक्वालिटी में किसी भी साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें ये बेसिकली ये चीज मिल गई, y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर अगर ये इक्वल टू होता तो सीधा ही वैल्यूज आ सकती थी y0 या y1, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसको 0 पुट करके। ठीक है, 0 पुट करके हमें यहाँ पर इसके y के जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकल आएंगे। तो y यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या है, 1 है। सो यहाँ पर हमें बेसिकली 0 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। सो ये 3 हिस्से हैं इसकी, इसमें हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की,
है ना। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो वो 0 से छोटे हो सकते हैं या 1 से बड़े मतलब पॉजिटिव, या 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो ये रेंज तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यूज पुट करके, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले 0 से छोटे, 0 से छोटे मतलब नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आप यहाँ पे पुट करके देखो। आप पुट करो -1, -1 इंटू -1 इंटू यहाँ पर आ गया -1 लेस देन इक्वल टू 0 है, चेक करो। -1 इंटू -2 लेस देन इक्वल टू 0, जो -2 जो है वो पॉजिटिव का 2 बन गया, माइनस माइनस कैंसिल। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं, है ना। सो ये वाला जो रेंज है ये नहीं आएगी, मतलब 0 से छोटे नहीं है, राइट। अब हम 1 से बड़े पुट करेंगे। 1 से बड़े क्या पुट करोगे, देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 4 पुट कर लो। 4 इंटू 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 4 इंटू 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 12 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं, सो ये भी नहीं आएगा। सो बेसिकली रेंज क्या आ रही है, 0 से लेके 1 तक, है ना। 0 पुट करोगे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 0 इंटू 0 माइनस 1, 0 इंटू 0 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 0, -1 लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक आ रहा है। मतलब इसकी रेंज में 0 तो इंक्लूडेड है, क्या 1 भी इंक्लूडेड है? नहीं, 1 इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन बना था वो नीचे 1 माइनस वाई था, तो y की हम वैल्यू जो है वो 1 किसी भी हालत में नहीं ले सकते। सो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 आएगा और 1 के साथ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। सो रेंज क्या है इस फंक्शन की, हमारी क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 1 तक, ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर फंक्शन है हमारा f और g, आर टू आर रिलेशन डिफाइंड है इसका, रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 दे रखी है। हमें f प्लस जी निकालना है, f माइनस जी और f बाई जी। बहुत सिंपल होता है ये, देखो यहाँ पर दे रखा है f ऑफ x और g ऑफ x, ये दे रखा है, आपको f प्लस जी निकालना है। f प्लस जी ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, है ना। तो f प्लस जी निकालना है आपको, तो आप इस दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 1 और इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3। सो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। तो ये आ गई f प्लस जी की वैल्यू। ऐसे ही f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट यूज करोगे क्योंकि दो टर्म्स हैं, 2x माइनस 3, है ना। आप इसको ओपन करो, x प्लस 1 साइंस अंदर वाला चेंज हो जाएगा, इट विल बी 2x प्लस 3, x माइनस 2x माइनस x हो गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, या फिर इसको लिख सकते हो 4 माइनस x। ये f माइनस जी का आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका f बाई जी। सो f बाई जी ऑफ x का मतलब है f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, है ना। f ऑफ x क्या है, x प्लस 1 और g ऑफ x क्या है, 2x माइनस 3। और इसमें साथ में आपने मेंशन करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो है, अगर इसको सॉल्व करके देखो तो 3/2 नहीं पुट करनी हमें, क्योंकि वो रिलेशन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया। सो यहाँ पर साथ आपने मेंशन करना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए फंक्शन एक डिफाइंड है, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स हमें गिवन है। एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, z टू z, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b। सो f(x) क्या गिवन है, ax प्लस b। इसमें हमें ये इंटीजर्स है a और b, हमें इसमें से a और b की वैल्यू को निकालना है। सो बेसिकली ये हमें ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो ये बेसिकली होते क्या है, ये एक्स वाई की वैल्यूज होती हैं, है ना। तो ये हम इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर पहले ये बताओ, ये एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले तो इसको इसमें चेंज करो। अब आप कोई भी दो वेरिएबल निकालने के लिए, दो चीजें निकालने के लिए दो इक्वेशंस होना जरूरी है, तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर पुट कर लो। मैं फर्स्ट 2 पुट कर रही हूँ। सो मैंने जब 1 पुट किया, पुट 1 1,
तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। सो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई, y की वैल्यू पे भी 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू पे भी 1 पुट कर दिया। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बन गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, सो 2,3 पुट कर रही हूँ। सो y की वैल्यू क्या है, 3 है, वो यहाँ पुट कर दिया, और x की वैल्यू क्या है, 2 है। सो 2a हो गया, 2a प्लस b, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस अब इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो 10th में यूज करते थे वो यूज करो, साइंस चेंज करो, क्योंकि b मेरे पास ऑलरेडी सेम है। सो b कैंसिल, a माइनस 2a माइनस a, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 2 पुट करी, प्लस b इज इक्वल्स टू 1, सो b की वैल्यू मुझे मिल गई 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू -1। सो वी गेट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर R एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। याद रखना है कैसे रिलेशन डिफाइंड है, एंड टू एंड डिफाइंड है। अब यहाँ पर रिलेशन गिवन क्या है, a और b दोनों नेचुरल नंबर्स है, और रिलेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये मेन होता है हमारा, और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। सो 1 से स्टार्ट करने हम नंबर और पॉजिटिव लेने हैं। सबसे पहले आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। 3 पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। पहला पार्ट, उसने कहा ए बिलोंग्स टू आर, कहता यहाँ पर ए बी है, तो मैं कह रहा हूं अगर ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर a कॉमा बी था जब, तो उसने रिलेशन क्या डिफाइन किया था, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर किया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पर a है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि रिलेशन है या नहीं है। क्या रिलेशन उसने डिफाइन किया था, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है यहाँ पर मेरे पास। कहता a कॉमा ए जो है, अगर वो r को बिलोंग करता है तो ये चीज ट्रू है, करके देख लेते हैं। a की वैल्यू मान लो 1, अब 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। सो 1 जो है ये तो ट्रू आ गया, है ना, ये तो ट्रू आ गया। अब a को वैल्यू 2 मान लो, 2 जो है वो 2 स्क्वायर के इक्वल कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2,4 जो है वो हमारा नहीं आएगा, है ना। सो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई, है ना। 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए जो है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है, ये रिलेशन नहीं है। सो इट इज नॉट अ रिलेशन, ओके। नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, ये इंप्लाई करता है b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा r को। अगर a b बिलोंग कर रहा है r को, तो b a भी करेगा, चेक करके देख लेते हैं। अगर a b है तो इसका मतलब क्या था, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। अब अगर ये बी ए अल्फाबेट्स उल्टे हो गए, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर चेक करना है हमें, ये भी ट्रू होना चाहिए इसके लिए। अब a को मान लो 4, b को मान लो 2, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है यहाँ पर, बिल्कुल है। 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, ये तो ट्रू हो गया, है ना। ये तो a b तो बिलोंग कर रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं, b की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, सो ये नॉट इक्वल टू हो गया। सो यहाँ पर भी क्या है, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी रिलेशन नहीं है, ओके। मतलब अगर a b बिलोंग कर रहा है r को, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यहाँ पर b a जो है वो बिलोंग नहीं करता r को, ओके। थर्ड पार्ट, a b अगर बिलोंग करता है r को, b c अगर बिलोंग करता है r को, तो इसका मतलब ये है कि a c भी बिलोंग करेगा r को। चेक करके देख लो, क्या करोगे, a b बिलोंग्स कर रहा है r को, तो ये मतलब है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर b c बिलोंग करता है r को, तो ये मतलब है b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अल्फाबेट्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। क्या इंप्लाई करना चाहिए कि a जो है वो सी स्क्वायर को इक्वल है या नहीं है, ठीक है, ये वाला आप चेक करना है।
ए को मान लो 16, बी को मान लो 4, सी को मान लो 2, अपनी मर्जी से। सबसे पहले चेक कर लो, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर के इक्वल है, ये तो ट्रू आ गया फर्स्ट वाला केस। ठीक है, सेकंड को चेक करो, b क्या है 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी ट्रू है, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। थर्ड पार्ट के लिए चेक करो, a की वैल्यू क्या थी 16, c की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, बराबर है ये, 16 इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ए सी जो है वो बिलोंग नहीं करता आर को, ये रिलेशन नहीं है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ए है, बी है, सेट में एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है और एक फंक्शन डिफाइंड है। ये हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, हमें इसमें से बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो कहता है F जो है वो एक रिलेशन है A से लेकर B तक। तो हमें बेसिकली रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ये जो फंक्शन है, ये जो F डिफाइंड है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, किसके A क्रॉस B में। यही होता है रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन के लिए हमें पहले A क्रॉस B निकालना होगा। सो मैंने ये A क्रॉस B निकाला है। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कैसे निकालते हैं 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, ऐसे ही सेम वे 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, सेम वे ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो F है ये इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। तो ये क्या है, रिलेशन है। देखो सबसेट है, सबसेट का मतलब है ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें इसमें गिवन है ये इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 5 है 1 5 है, ये देखो, देन 2 9 2 9 भी है, देन 3 1 भी है, 4 5 भी है, देन 2 11 भी है। ठीक है ना, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं इसमें प्रेजेंट हैं। सो हम लिखेंगे F जो है इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट है A क्रॉस B का। सो यस F जो है इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो पहला आंसर है ट्रू, यस F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। देन सेकेंड पार्ट है F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। फंक्शन के लिए क्या चेक करना होता है कि किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं बन रही, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, तो इसकी हम फंक्शन की डिफाइन कर लेते हैं। हमारा A सेट है, ये हमारा B सेट है। यहाँ पर A सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है और B सेट में 1 5 9 11 15 और 16 एलिमेंट है। मैपिंग करके देखो, ये देखो 1 5 की मैपिंग है, ये क्रॉस कर दिया, देन 2 की 9 के साथ मैपिंग है, देन 3 की 1 के साथ मैपिंग है, देन 4 की 5 के साथ मैपिंग है, देन 2 की 11 के साथ है। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट की कितनी इमेजेस है, 2 इमेजेस हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट जो 2 है इट करस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस। 2 डिफरेंट इमेजेस बना रहा है, एक 2 9 है और एक 2 11 है। सो F जो है इट इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो ये है इस पार्ट का आंसर। लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। देखो 11 में है F इज अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइंड है हमारा, ये देखो AB इंटू A प्लस B, और ये जो 2 नंबर्स हैं A और B ये दोनों इंटीजर्स हैं। Z क्रॉस Z का मतलब होता है इंटीजर्स, है ना, Z का मतलब होता है इंटीजर्स। हमें पता करना है कि Z एक फंक्शन है, ये जो डिफाइन किया है फ्रॉम Z टू Z, इंटीजर्स लेकर आप देखो कि ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए क्या चेक करना होता है, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस तो नहीं बन रही। आप इंटीजर्स की एग्जांपल लेके देख लो, आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। आप कोई भी नंबर लेकर, एग्जांपल लेकर इसको प्रूव कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है AB, A प्लस B, तो A और B की वैल्यूज आप खुद से सपोज करेंगे। सबसे पहले मैंने सपोज करी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 6। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर A 1 है, B 6 है,
अगर मैं इसमें पुट करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ जाएगा और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 7, यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल गया। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने लिया है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो 6 की क्या है, एलिमेंट 6 की दो इमेजेस बन रही हैं, एक 7 बन रही है एक 5 बन रही है। ऐसा तो फंक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, सो हम यहां से लिख सकते हैं कि एलिमेंट 6 जो है इट करस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस, सो देयरफॉर f जो है वो फंक्शन नहीं है फ्रॉम z टू z। ठीक है, सो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड, यहाँ पर z एक फंक्शन f एक फंक्शन होगा, f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट a है इसमें 9 10 11 12 13 और फंक्शन डिफाइंड है a से लेकर, ये a सेट जो है टू n, n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, इज डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया है, फंक्शन में क्या आना चाहिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब हमने लेनी है ये जो n है, ये जो n एलिमेंट्स हैं इसमें, ये हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 3, 10 का क्या होता है 2 और 5, 11 का क्या होता है 11, 12 का क्या होता है 2 और 3 और 13 का क्या होता है 13। ये तो हमने नॉर्मल प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए जितने भी नंबर्स हमें गिवन थे। अब क्या बोला गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो लिखते जाना है। तो पहला f ऑफ 9 क्या लिखेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, एक ही नंबर है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, सो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5। 11 का 11 ही आ जाएगा, 12 का क्या आएगा 3 आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है 2 से, 13 का क्या आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। तो ये है आपकी रेंज, क्या निकालना था हमें, रेंज निकालनी थी। तो रेंज क्या है इसकी 3 5 11 और 13, 3 रिपीट हो रहा है ना, एक ही बार लिखना आपने। सो 3 5 11 13 इसकी क्या है, फंक्शन की रेंज है।